और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, आइए सीखते हैं। कल मैंने पढ़ाया था सीरा कोष्ठ, आज हम पढ़ाएंगे छोटी कोष्ठ। ये है 2 + 3, उसके ऊपर सीरा कोष्ठ है +4। इसको हल करेंगे तो हम कोष्ठ के अंदर का सबसे पहले काम करेंगे। क्या करेंगे, कोष्ठ को ऐसे उतारेंगे 2 + 3 + 4, यानी कोष्ठ का काम हट गया। अब या तो हम इसको डायरेक्ट 5 भी कर सकते हैं, तो 2 + 3 तो 5 +4, फिर इसको हम जोड़े देंगे तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा। आप इस तरह से भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीरा कोष्ठ का काम करेंगे। तो 2 + 3 + 4 सवाल को उतार लेंगे और ये जो सीरा कोष्ठ है इसको हम मिटा देंगे, हटा देंगे। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, या उसके ऊपर भी लिख सकते हैं 2 + 3 तो 5 +4 तो 5 × 4 = 9। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या ऐसे सीरा कोष्ठ का भी काम कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 तो 5 +4। तो ये रहा आपका आंसर। अगर इसमें कन्फ्यूज हो उसमें टाइप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, चाहे जिस माध्यम से हो। ओके, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को पकड़ता हूँ। फिर इसमें है 4 - 3 + 2, ऊपर सीरा कोष्ठ है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक छोटी कोष्ठ को उतारेंगे और 4 - अब हम सीरा कोष्ठ का काम करेंगे। तो सीरा कोष्ठ घर के अंदर भी एक काम है सीरा कोष्ठ का, तो 3 में से 2 को घटाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे घटा सकते हैं, क्योंकि माइनस की मात्रा ज़्यादा, प्लस की मात्रा ये कम है। जैसे आइए यहाँ -3 है और ये +2 है, तो आप इसे क्या करेंगे, -3 में से 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा, या ऐसे भी आप सीख सकते हैं। तो 3 में से 2 गया तो 1, तो -1, राइट। अब ये कोष्ठ को हम फिर घेर देते हैं, फिर उसके बाद बराबर देंगे, और ये 4 में से 1 गया तो 3। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। फिर आइए तीसरे क्वेश्चन। फिर छोटी कोष्ठ को उतारेंगे, फिर 3 + 2। अब यहाँ पर फिर वही मामला आ जाता है, ये -4 है और +2 है, तो -4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। आइए हम फिर इसको इस बार सीख लेते हैं। ये +2, आइए 4 में से 2 गया 2, तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, आप जिसकी मात्रा ज़्यादा है आप उसे उतार लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये मेरा कोष्ठ का काम भी ख़त्म। और उसके बाद जो है ना, सीरा कोष्ठ के होने के बाद अब छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये +3 + 2 और -2, हम प्लस वाले को एक जगह जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, ये भी +3 है और ये भी +2 है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, 3 × 2 = 5 और -2 बराबर 5 में से 2 गया तो 3। चलिए ये भी मेरा हल हो गया। अब कहेंगे सर हम इन्हीं दोनों को क्यों जोड़े, इसको क्यों नहीं जोड़े। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 3 जो है +3 वो छिपा हुआ है। किसी भी अंक के सामने प्लस या मात्रा कभी लिखा होता है, कभी नहीं लिखा रहता है, तो प्लस ज़्यादातर से लिखा हुआ नहीं रहता है प्लस में, तो हम इसको आइए चौथे सवाल पर। फिर घर के अंदर ही हैं हम, फिर कोष्ठ का काम करेंगे, छोटी कोष्ठ का नहीं, सीरा कोष्ठ से, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले सीरा कोष्ठ का काम करेंगे तब जाकर छोटी कोष्ठ का। फिर उसके बाद देखिए ये माइनस की मात्रा ज़्यादा है, प्लस की मात्रा कम है, जैसे -4 और ये +3 है। मैंने कहा था ना यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। फिर उसको जो उतारने के बाद मैं इसको घटाऊंगा तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो -1 की मात्रा। यहाँ से यहाँ तक का मामला हल हो चुका है। अब ये क्या उतारेंगे, +2 - 2। फिर इसको जो है हम एक बार लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, सबसे जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी सबसे पहले हम उसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ -1 है और ये -2 है, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा और +2, क्योंकि प्लस वाले को प्लस से जोड़ेंगे और माइनस वाले को माइनस से जोड़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए 3 में से 2 जाएगा तो 1, अब -1,
आप कहेंगे सर -1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ माइनस की मात्रा ज़्यादा है, ये -3 है, -3 2 ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए मैंने माइनस वहाँ रखा। फिर उसके बाद आ रही चौथे सवाल पर, हम घर के अंदर ही फिर काम करेंगे 3 प्लस, अब आइए यहाँ से यहाँ तक का मुझे काम करना है। अब कैसे काम करेंगे, क्योंकि ये +4 है और ये -2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2 +2, क्योंकि प्लस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर +6 + 4 ये हो गया। अब यहाँ पर सब प्लस 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 है, तो इसीलिए ये सब इजी हो गया। माइनस रहता तो फिर माइनस को माइनस से जोड़ते, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 4 15, ये मेरा 15 आ गया, ये मेरा भी आंसर हल। अब कहेंगे सर कि सर आप अपनी मन से मैथमेटिक्स दे देते हैं, मुझे बुक से कैसे पढ़ना होगा। तो टुक भी तो बुक से भी ऐसे रहता है, बस घुमाने का फ़र्क रहता है। जैसे किसी क्वेश्चन को ले लो कि मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, मैथमेटिक्स से आप क्या समझते हैं, मैथमेटिक्स को कैसे समझे, सारा क्वेश्चन तो उसी में है, उसी को बस ज़बानों का हेर फेर रहता है, उसी को चेंज करके बताया जाता है, समझाया जाता है। चलिए फिर अगले हम सवाल के साथ चलते हैं। छठे सवाल, इसको हम लिखेंगे हल, और फिर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे सिरा कोष्ठ के, क्योंकि छोटी कोष्ठ के अंदर सिरा कोष्ठ है, फिर उसी का काम करेंगे। 7 3 10, हम 10 उतारेंगे, +2 प्लस ये दोनों को फिर क्या करें, जोड़ देंगे, 7 6 13। फिर आइए 10 2 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25। तो ये रहा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ भी प्लस प्लस है। ये तो रहा सिरा कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। उसके बाद आ जाइए मध्यम कोष्ठ का प्रयोग कैसे करें। मध्यम कोष्ठ का प्रयोग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक सवाल उतारेंगे, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। हमें सबसे पहले काम करना है सिरा कोष्ठ का, उसके बाद छोटी कोष्ठ का, उसके बाद फिर मध्यम कोष्ठ का। आइए फिर सवाल की तरफ, फिर सवाल उतारते हैं। 2 प्लस मध्यम कोष्ठ, 4 प्लस आइए 6 प्लस। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 + 3 के ऊपर सिरा कोष्ठ है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 और +3, तो 2 3 5 हो जाएगा। आइए फिर हम छोटी कोष्ठ से इसको घेर देते हैं, फिर उसके बाद छोटी कोष्ठ के पास जाएंगे हल करने के लिए। 2 को भी सवाल वैसे ही उतार देना है। अब ये घर के अंदर आ गए छोटी कोष्ठ के, तो ये 6 + 5 है, तो इन दोनों का जोड़ होगा, क्योंकि ये 6 और +5 है, तो 6 5 11। या तो हम ऐसे भी एक स्टेप ले सकते हैं, 2 + 4 + 11। कोष्ठ जैसे जैसे हटेगा वो +11 आ जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस रहा तो प्लस आ जाएगा। हम चाहते तो पहले एक स्टेप यहाँ से भी घटा सकते थे, लेकिन आपके समझने के लिए एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया, ताकि किसी तरह से मैथमेटिक्स में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। जितना मैथमेटिक्स शॉर्टकट रहेगा उतना आपका मार्क्स जो है कटेगा, इसलिए क्लियर करके हम कभी भी मैथमेटिक्स को समझें। तो छोटी कोष्ठ का काम हो गया, अब मध्यम कोष्ठ आ गया, फिर मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। अब ये देखिए 2 को भी मध्यम कोष्ठ के घर के अंदर है, फिर 4 + 11, तो 4 और 11 क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। फिर मध्यम कोष्ठ से घेर दो, 2 प्लस, अब ये मध्यम कोष्ठ मुझे हटा देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 15 15 2 17। अब कहेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोष्ठ हटने के बाद तो गुना आता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर गुना जो है 15 आ जाएगा, तो राइट, तो 15 को प्लस से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा ना। हाँ, यहाँ पर अगर माइनस रहा तो माइनस ही 15 आएगा। तो ये सब समझने की बात है। अगर ज़्यादा डाउट हो तो उससे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्न का हल करेंगे A to Z। जब तक कि आप समझ ना जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए, फिर हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर एक नए सवाल के साथ हम सबसे पहले प्रश्न लेते हैं। मैथमेटिक्स एक ही चीज़ कहता है कि आप एक प्रश्न बनाइए और उसको 10 तरीके से सॉल्व कीजिए। एक सवाल को आप 10 तरीके से बनाइए, तब आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग रहेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 15 माइनस मध्यम कोष्ठ 4 माइनस
छोटी कोष्ठ 4 प्लस 2 माइनस 2, इसको इससे कर दिया। अब लीजिए, ये मैंने अपने मन से एक मैथमेटिक्स बना दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें सिरा कोष्ठ भी लाना है और छोटी कोष्ठ भी लाना है और मध्यम कोष्ठ भी लाना है। तो अब मुझे हल करना होगा 15 माइनस मध्यम को 4 माइनस, अब देखिए यहाँ 4, अब इसका क्या करना है, क्योंकि ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है और उसके ऊपर छत पे जो है ना एक सिरा कोष्ठ है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। ये प्लस 2 हो गया और ये माइनस। आइए फिर मैथमेटिक्स की बार पहुँचता है। 4 प्लस 2, अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। ये फिर छोटी कोष्ठ को उतार दिए, फिर मध्यम कोष्ठ को उतारे, फिर हम आप बराबर दे देंगे। ये 15 रहेगा, ये माइनस, ये 4, अब ये माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कोष्ठ से जो है मध्यम कोष्ठ के पास, और ये 15 माइनस ये छोटी कोष्ठ का मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। इसमें हम 4 में से 4 जाएगा तो वो शून्य कहलाएगा। उसके बाद माइनस ये 15 माइनस 0, लेकिन माइनस के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहा, इसलिए उस अंक को नहीं उतारा जाता है। तो आप क्या उतारेंगे, ओनली फॉर 15। ठीक है, ये रहा आपका आज का जो मैथमेटिक्स रहा। छोटी कोष्ठ, सिरा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ को एक बार मिलाएगा। ठीक, मैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ लेकर आऊँगा और उसमें बड़ी कोष्ठ को कैसे इस्तेमाल किया जाता, फिर मेरा जो है ना वो चारों कोष्ठ जो है एक बार में वो मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।